हमारी सारी कंडीशनिंग को हम क्या अलग रखकर सुन सकते हैं, माने प्योर लिसनिंग. नाउ लिसनिंग, when I say, it's different from hearing. Hearing is what I'm trying to, मैं कुछ communicate आपको करना चाह रहा हूं. Hearing का मतलब मेरा है जब हम शब्द को सुनते हैं. When we hear the word, वही हम सबसे पहले सुनते हैं कान के द्वारा, और फिर वो शब्द हमारे अंदर हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं इनटू अ मीनिंग. सो शब्द हमने कान से सुना, वी हियर द वर्ड एंड देन वी इंटरप्रेट इट इनटू अ मीनिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट activity which happens within us, the conversion from the word to the meaning of the word. यहीं पे समस्या भी है, क्योंकि जो शब्द हम सुनते हैं वो शब्द हमने बहुत बार सुने हुए होते हैं, पहली बार नहीं सुन रहे होते. मतलब कभी कभी होता है कि हमने कोई नया शब्द सुना, लेकिन 99.99% शब्द हमारे सुने हुए होते हैं, अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों, जो भी हो. तो उन शब्दों के हमने अर्थ पहले से हमारे जहन में है कि ये अगर इंडिपेंडेंस शब्द है, फ्रीडम शब्द है, हैप्पीनेस शब्द है, रिस्पेक्ट शब्द है, खास करके वो शब्द जो टैंजिबल डोमेन में नहीं है. यानी ये जैसे कैमरा है या कुर्सी है, टेबल है या कुशन है, ये तो टैंजिबल डोमेन में है, सेंसोरियल डोमेन में है. जो एक्स्ट्रा सेंसोरियल, बियॉन्ड सेंसेस वाले डोमेन में जो शब्द होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो हमारे सेंसेस से परे हैं, इंटैंजिबल है, उन शब्दों के मतलब हम दिखा नहीं सकते किसी को, वो हमको समझना पड़ता है. तो अगर कोई दूसरा उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और हम उसका इंटरप्रिटेशन हमारे पूर्वाग्रहों के आधार पे कर रहे हैं, जो हमने उन शब्दों पे जो मतलब चिपका रखा है उसी को हमने इंटरप्रेट कर लिया, तो हमने दूसरे को नहीं सुना. और ये इतना ऑटोमेटिक होता है कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता. हम मान लेते हैं कि हमने दूसरे को समझ लिया है, मान लेते हैं, जानते नहीं है. तो मैं मानने और जानने का एक फर्क कर रहा हूं यहां. अब आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है. शायद उसके कोई वो नहीं है कि ये एकदम पक्का आपको हो जाएगा कि दूसरा यही वो मीन कर रहा है. लेकिन अगर हम अपने पूर्वाग्रहों को, अपने प्रीकंसीव नोशंस को देख पाए, कम से कम इतना देख पाए कि भाई ये शब्द का मैं ये मीनिंग निकाल रहा हूं, बोलने वाला शायद कुछ और बोल रहा हूं, कम से कम इतना गैप रखें तो भी बड़ी बात होगी. सो कमिंग बैक टू दिस, दैट हियरिंग द वर्ड is not listening to the meaning. The effort in a dialogue is to listen to the meaning of the other, not my assumed meaning. So keeping that gap between my assumed meaning and the meaning of the other, I keep that small gap, that possibility alive. And if I am not sure, then the best way is to ask, is this what you are meaning? Let the other respond. Is this what you are meaning? Let's not assume that he is meaning what you have interpreted. एक तो ये listening की बात. और दूसरी बात इसमें यह है कि while we are listening, we are also doing some self-reflection at the same time within. The self-reflection is very, very important in a dialogue. It is like listening within. आप जब ये करते हो तो धीरे धीरे आपको अपने
उस शब्द के साथ चिपके हुए अन्य अर्थ और पूरा एक संसार भी कभी कभी आपको दिखाई देगा। यानी जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग एल्स। दिस वॉज वन ऑफ हिज फंडामेंटल चीजें जिन पे वो बात करते थे। उनका एक फेमस है कि भाई अगर सृष्टि हिलती है तो एक एक पत्ता हिलता है, और जब एक पत्ता हिलता है तो पूरी सृष्टि हिलती है। यानी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो जब आप सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड में सुनते हैं तो आपके अंदर उस शब्द और उस शब्द से जुड़ा हुआ अर्थ, उस अर्थ का फैलाव आपको दिखाई देता है। जैसे एक शब्द है रिस्पेक्ट, सम्मान। एक उदाहरण दे रहा हूं। सम्मान, अगर आपको उसका अर्थ आप उसको देखेंगे अपने अंदर, तो आपको यह भी दिखाई देगा कि सम्मान कोई अलग थलग कुछ नहीं है। सम्मान के साथ विश्वास भी जुड़ा हुआ है, सम्मान के साथ प्रेम भी जुड़ा हुआ है, सम्मान के साथ कहीं ना कहीं श्रद्धा का भाव भी जुड़ा हुआ है। ये अलग थलग नहीं है। ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी तरह जब आप फ्रीडम के बारे में सोचेंगे तो आपको उसके आयाम दिखाई देंगे। इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे आयाम दिखाई देंगे। तो इस तरह से कोई भी शब्द आइसोलेशन में नहीं है, उसके अर्थ बहुत बड़ा फैलाव है, बहुत बड़ा संसार है। तो जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो ये हमको धीरे धीरे ये चीजें दिखाई देने लगती है। दिस इज द सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड। इन अगेन कमिंग टू द डायलॉग, तो ये तो सुनने की बात हुई। उसी तरह जब हम बोलें, when we are speaking, तो in a dialogue the effort will be as if we are talking to ourselves. Of course the other is there, but हम अपने से ही बोल रहे हैं। अगर इस मोड में हम बात करेंगे तो आपको बहुत बार शायद कुछ नई इंसाइट मिल जाएगी। बोलते बोलते आपको कुछ ऐसे कनेक्शन अपने अंदर दिखाई देंगे जो आपने पहले नहीं देखे थे। तो सही, पर आपका ध्यान नहीं गया। अब आपका ध्यान शायद चला जाए और आपको एक नई चीज दिखाई दे। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, समझ नाम का जो शब्द है, समझ, when we say I know or I understand, oh I get it, ये जो समझ है, ये समझ और कुछ नहीं है। बट when कोई चीज को आप इतने से में समझते हैं और सडनली उसका एक्सपेंशन हो जाता है, वो और बड़ा रूप ले लेता है, तो ये समझ बनती है। यानी आपने कुछ डॉट्स और कनेक्ट कर दिए। आपको सडन समझ में आया कि आदर, सम्मान, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, ये मिले जुले शब्द हैं, इनका कनेक्शन है, तो एक नई समझ बनी। और वो कभी कभी वो एक आहा मोमेंट जैसा होता है। ओह यस, आई गेट इट। ओह, तो ये मेरा ये अनुरोध रहेगा कि हम यहाँ जो 5 दिन बैठेंगे उसमें हम एक डायलॉग चलाएंगे, और वो डायलॉग इसी तरह से हो कि हम डीप लिसनिंग करें, ध्यान से दूसरे की बात सुने। जब दूसरा बोल रहा है, क्लैरिफिकेशन के लिए उनसे ये पूछ सकते हैं कि इज दिस व्हाट यू मेंट, एंड इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, देन we will not try to enter into the argument, but we will try and put what we understand by whatever is being discussed. So there is no argument. Also, we will be fully aware that opinions which do not fall in the domain of truth. Which is not to say that opinions fall in the domain of lies. I'm not saying that.
they just do not fall in the category of truth. Because truth, as we define here, is that which is unchanging, which is sanatana, which is always so. There is no change. It is absolute. That is truth. And we are making a distinction between truth and fact. Fact is time and space bound. The temperature in Kempty right now is, say, 8 degrees or 10 degrees centigrade. If I make a statement like that, that is a statement of fact. It is not a statement of truth. Because it is 8 degrees now and it may change after an hour, it will change at night, it is different in Mussoorie, it is different in Dehradun. So it changes with time and space. But if I say that every human being wants to remain healthy, every human being on this earth wants to remain healthy. Whether he is healthy or not is not the question. But they want to be healthy. This is a statement of truth because it is always so. It is so in Kempty and it is so for people in America and it is so for people in Africa and it has always been so. So this is a Sanatan, a statement of the Sanatan. And when I say Sanatan, I mean that which is always so, eternal. So we are making a distinction here between truth and fact, and I am saying that opinions do not fall in the domain, in the category of truth. Opinions are opinions, they may be right or they may be wrong. But the right opinion also does not fall in the category of truth. Because right opinions are also bound by time and space. Circumstances change, you change your opinion. Even the right opinion. So there's no, हमेशा एक जैसा रहेगा ऐसा नहीं. It will change from circumstances to circumstances, time to time, place to place. So let's keep these distinctions in mind and let's do some deep listening, self-reflection while listening, self-reflection while speaking, and I firmly believe that when this happens with authenticity. हम जब किसी को impress करने के लिए बात करते हैं या हम किसी को क्या कहूँ, हम ये दिखाने के लिए बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो फिर डायलॉग नहीं होता है. वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है, वो कुछ लेक्चर हो सकता है, लेकिन वो डायलॉग नहीं होता है. तो हम यहाँ डायलॉग के लिए बैठे हैं और अगर हम डायलॉग करेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम सब यहाँ से एनरिच होके जाएंगे. हम सब यहाँ से कुछ ना कुछ नई इंसाइट लेके जाएंगे. वो हमारी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, पर हम सब यहाँ से पहले से ज़्यादा समृद्ध और पहले से ज़्यादा आश्वस्त और पहले से ज़्यादा निश्चिंत होके जाएंगे. ऐसी मेरा मानना है.